मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान उन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वो जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं और देश में रहने वालों में फूट फैलाती हैं। ये कहना है हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और आज हम उन्हीं की जिंदगी को खंगालेंगे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत। नेहरू पर राय बनाने से पहले हमें उनके बारे में पढ़ लेना और समझ लेना बहुत ज़रूरी है। पंडित जी कहते थे कि हमें अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना होगा कि हमारे धर्म चाहे अलग हों लेकिन हम एक हैं। जब आप नेहरू को पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे तो आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उनमें कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं, कुछ नहीं, मगर उन्हें गुनहगार नहीं पाएंगे। हर दौर में नेहरू को अलग नज़रिए से देखा गया है और ये नज़रिए बदलते रहे। नेहरू से इसलिए दिक्कत है क्योंकि वो एक ऐसे हिंदुस्तान की बात करते हैं जहाँ पर सभी धर्म के लोग एक मिलजुल कर रहे हैं। द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल मेक द इंडिया ऑफ टुमारो, द वे वी ब्रिंग देम अप विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। जवाहरलाल नेहरू को मालूम था कि एजुकेशन एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है, इसलिए उन्होंने 1952 में MIT के तर्ज पर 5 IIT खोले, जिसमें IIT खड़गपुर पहला था। और जहां मैं आज खड़ा हूं, JNU, वो भी नेहरू का सपना था, जिसे 1969 में इंदिरा गांधी ने पूरा किया। M.O. मथाई, जो जवाहरलाल नेहरू के असिस्टेंट थे, वो अपनी किताब रेनेसेंस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं कि नेहरू अपने ऊपर बहुत कम खर्च किया करते थे, उन्हें कंजूस भी कहा जा सकता है। लेकिन सेस ब्रूनर की गांधी जी पर बनी हुई पेंटिंग को खरीदने के लिए नेहरू ने 5,000 रुपये खर्च करने में एक लम्हा नहीं सोचा। नेहरू के सिक्योरिटी हेड M.F. रुस्तम जी अपनी किताब आई वॉज नेहरू शेडो में लिखते हैं कि नेहरू को फिजूल खर्ची करना बेहद नापसंद था। जब डिब्रूगढ़ की दौरे पर मैं उनका सिगरेट केस लेने उनके कमरे तक गया तो उनका एक नौकर उनके मोजे सिल रहा था। जब भी वो किसी गार्डन में किसी नल को खुला देखते थे तो वो अपने ड्राइवर से गाड़ी रुकवा कर उस नल को बंद करने को भेज देते थे। एक बार सऊदी अरब के दौरे के दौरान रियाद के जगमगाते महल की एक एक कमरे की बत्तियां नेहरू ने बंद करी थी। नेहरू एक कश्मीरी पंडित थे और आज जितनी भी दिक्कतें कश्मीर में चल रही हैं उस सब का जिम्मेदार नेहरू को समझा जाता है। बियॉन्ड द लाइन्स किताब में कुलदीप नैयर लिखते हैं कि जितना फिक्रमंद नेहरू थे कश्मीर को लेकर, उतने फिक्रमंद पटेल शुरुआत में नहीं थे। सरदार पटेल के सचिव VP मेनन अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखते हैं कि हमारे पास पहले से इतने राज्य थे कि कश्मीर को लेकर हमने कोई खासा दिलचस्पी दिखाई नहीं थी। इस बात का भी जिम्मेदार नेहरू को समझा जाता है या फिर उन पर सवाल उठाते हैं कि वो कश्मीर के मुद्दे को UN में लेकर क्यों गए। असल में जब पाकिस्तान ने काबिलियों के साथ कश्मीर पर हमला किया था तो उस वक्त कश्मीर एक आज़ाद मुल्क था। बाद में कश्मीर ने हिंदुस्तान से विलय कर लिया और शुरुआत से ही इंग्लैंड और अमेरिका का पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहते थे क्योंकि वहाँ से USSR शुरू होता है। अगर नेहरू नहीं जाते UN तो लियाकत अली जाते, जो उस वक्त पाकिस्तान के गृह मंत्री थे। अगर किसी देश में उसके टेरिटरी को लेकर दिक्कत है तो वो देश कहाँ जाएगा, वो UN ही जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के अलावा उस वक्त ऐसा कोई नहीं था जो हिंदुस्तान को कश्मीर के साथ मिलाने में खुश हो। नेहरू का जेल से बड़ा ताल्लुक़ रहा है। उन्होंने अपने ज़िंदगी के तकरीबन 9 साल जेल में गुजारे हैं, 3,262 दिन। पहली बार 6 दिसंबर 1921 में वो जेल गए। 1931 में जब कृषि को लेकर कानून आया तो कांग्रेस ने विरोध किया। नेहरू पर फिर से बैन लग गया। उन्हें इलाहाबाद के बाहर जाना बैन था। उन्होंने कहा लेकिन मैं जाऊंगा। बम्बई में मीटिंग थी। जब वो इलाहाबाद से बम्बई के लिए रवाना हुए तो इलाहाबाद के बाहर निकलते ही अदतगंज में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें 2 साल की सज़ा। यही वो वक्त था
जब उनकी मां स्वरूप रानी नेहरू बाहर निकली, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और उन पर लाठी चली, उनके सर पर लाठी पड़ी, वो सड़क पर कई देर तक गिरी पड़ी रही। अपनी किताब एन ऑटोबायोग्राफी में नेहरू लिखते हैं कि अगर वो मंजर मैंने देखा होता तो मैं नहीं जानता कि मैं कब तक अपनी अहिंसा का पालन कर पाता। एक बेटा जिसकी माँ को लाठी लगी है, उसकी पत्नी बीमार है, उसका बाप कभी जेल के अंदर कभी बाहर है, अब वो कमज़ोर हो गए हैं, उसका देश गुलाम है, उसके जहन, उसका दिमाग कैसा चल रहा होगा। नेहरू ने अपनी तीनों किताब एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में ही लिखी है। आज़ादी के बाद जब एक विदेशी करस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, कोई किताब लिखी कि नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि उसके लिए मुझे जेल में जाना होगा। कपूर आयोग की रिपोर्ट कहती है कि जब गांधी जी को मारने की योजना बनाई गई थी, उसके साथ साथ नेहरू को मारने की योजना भी बनाई गई थी। 27 मई 1964 में जब नेहरू का इंतकाल हुआ तो उनके टेबल पर रॉबर्ट फॉरेस्ट की 4 लाइनें लिखी हुई थी। The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep and miles to go before I sleep.